जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर कार्षणी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूँ। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोष संभवम। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकलना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का सन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज श्री द्वारा स्थापित कार्षणी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रियतम की छत्र छाया में
चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्षणी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मनकामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मधुर विलास रतियुत गाय, मधुर विलास रतियुत गाय, अनुपम जोड़ी नित्य लखाए, अनुपम जोड़ी नित्य लखाए।
धाम वासनी धाम निज तरा तव उपासिका तोरी गोपियाँ विपिन भटकती प्राण अर्पिता तेरी दासियाँ मोल बिंबिकी नयन घायला बाण दर्शिता विष अघासुरा वर्षादिशो मृत्यु के मुखा क्यों बचा लिया विरह ज्वाल दह मारना ही था मरत दामन रक्ष क्यों पिया जसोदनंदना साक्षी रूप तुम आस पूर का जानते व्यथा विश्व मंगला हाथ जो तेरा शीस हम धरो गावती कथा अब न रूठिए करुणा कीजिए अब तर्शिता नैन दर्शना शोभनीर दी चरण पंकजा हृदय धारी के पीर कर्षणा मधुर तव गिरा दास मो
ब्रज जना लिए, फिर भी क्रूरता धारी अपने मन, चरण कोमला डरती ओर धरे, वक्ष जाचुबन पीर ना तुम्हें, कंठ का धरो वो ही वंचरन, सीध हम रमन किसको जा कहें, सीध हम रमन किसको जा कहें, सिसकी है भाव का बदा गाया गोपी गीत रे मितवा, गाया गोपी गीत। मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जला लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जला लिया, तेरी शान तेरे जलाल को, तेरी शान तेरे जलाल को, मैंने जब से दिल में बसा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए। तेरी आस ही मेरी आस है, तेरी धूल मेरा लिबास है, तेरी आस ही मेरी आस है, तेरी धूल मेरा लिबास है, तेरी धूल मेरा लिबास
मैंने सब चिराग बुझा दिए। मेरी हार तेरी हार है, मेरी जीत तेरी जीत है। मेरी हार तेरी हार है, मेरी जीत तेरी जीत है। मेरी जीत तेरी जीत है। मैंने सौंपा तुझको सभी, मैंने सौंपा तुझको सभी। तूने जो भी कुछ मुझको दिया, मैंने सौंपा तुझको सभी। तूने जो भी कुछ मुझको दिया, तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बसा लिया। मैंने सब चिराग बुझा दिए। तेरी रहमतें बेहिसाब हैं, किस जुबान से करूं शुक्रिया। तेरी रहमतें बेहिसाब हैं, किस जुबान से करूं शुक्रिया। किस जुबान से करूं शुक्रिया। कभी मुझसे कोई खता हुई, कभी मुझसे कोई खता हुई। तूने फिर से मुझको उठा लिया। कभी मुझसे कोई खता हुई, तूने फिर से मुझको उठा लिया। तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बसा लिया। मैंने सब चिराग बुझा दिए।
तेरी नजर से नहीं गिरा। मैं तेरी नजर से नहीं गिरा, मुझे हर नजर ने गिरा दिया। तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बसा लिया। मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जला लिया। मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने सब चिराग बुझा दिए। मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बामरा। मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बाबरा। मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बामरा। मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बाबरा। मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बामरा। मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बाबरा। भीनी भीनी रात में तारों की बारात में। भीनी भीनी रात में तारों की बारात में। भीनी भीनी रात फिरा दे। तारों की बारात में। भीनी भीनी रात में तारों की बारात में। सौ सौ बार तुम्हें याद करूं, कान्हा एक एक बात में। सौ सौ बार तुम्हें याद करो, आना एक एक बात में। सौ सौ बार तुम्हें याद करो, आना एक एक बात में। कान्हा एक एक बात में। हो मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा बाबरा। हो मेरा सांवरा तुझको पुकारे तेरा
छान गिरे तो थमे थुमनी, छान गिरे तो थमे थुमनी, आकाश गिरे तो कहो तुम कैसे, आग लगे तो बुझे जल सो, आग लगे तो बुझे जल सो, जल माही लगे तो कहो बुझे कैसे। नाव चले गहरे जल में, नाव चले गहरे जल में, बिन केवट पार लगे कहो कैसे, उर्झी अखियां, उर्झी अखियां, उर्झी अखियां नंद नंदन सो, उर्झी अखियां सुरझे कहो कैसे। ओ मेरा सांवरा, तुझको पुकारे तेरा बावरा। ओ मेरा सांवरा, तुझको पुकारे तेरा बावरा। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक दे आंख निकाल के वो जो दूसरी और मिलाए निगाहें, जो दूसरी, जो दूसरी, जो दूसरी और मिलाए निगाहें। लाख मिले तुमसो बढ़ के मोहना, कान्हा रे, लाख मिले तुमसो बढ़ के, हम तुम्ही को चाहे तुम्ही सो सराहे, जब लग घट में प्राण रहे, हम नेह का नाता तुम्ही सो निभाएं। ओ मेरा सांवरा, तुझको पुकारे तेरा बावरा। ओ मेरा सांवरा, तुझको पुकारे तेरा बावरा। चीरा की चटक और लटक नव कुंडल की, श्री राधे। चीरा की चटक और लटक नव कुंडल की, भाव की मटक मोय आंखें न दिखाओ रे, प्यारे 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 शाम मुरली के वारे शाम, मेरी गली आए नेक नाट के दिखाओ रे। ऐ हो बनवारी, श्री राधे। ऐ हो बनवारी, बलिहारी जाऊं तेरी आय, मेरे आंगना में आए ठुमका लगाओ रे, मुरली की धुन प्यारी बांसुरी के वारे खाना, मेरी गली आए जरा तान तो सुनाओ रे। ओ मेरा सांवरा, तुझको पुकारे तेरा बावरा। ओ मेरा सांवरा,
उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। राजा पर जा जेहि रुचे वो तो शीश दे ले जाए। जो सिर बदले हरि मिले तो क्यों ना लीजे दौर। नारायण ऐसा न हो के ग्राहक आवे और तू प्रेम डगर पर पग धरे और फिर विचारे लाज। नारायण प्रेमी नहीं बस बातन के महाराज। नारायण प्रेमी नहीं बस बातन के महाराज। घाटम चोर के पिता ने कहा था कि कभी सत्संग में नहीं जाना, और घाटम चोर ने पिता की आज्ञा मानकर कभी सत्संग में जाना स्वीकार नहीं किया। जहां पता लगता था जिस आश्रम में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में सत्संग होता है, कोई संत पधारे हैं, कृपा करके सत्संग सुना रहे हैं, वहां से दूर से ही निकल जाता था। ठाकुर जी ने सोचा कि आज इसी के माध्यम से सत्संग की महिमा का वर्णन बढ़ाना है। लोगों को पता लगे कि सत्संग की क्या कीमत होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसकी निर्णयात्मक बुद्धि जो विवेक है वो सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती। और विवेक के बिना आदमी सही मार्ग पर नहीं चल सकता। समाज का पोषण करने वाला भी समाज का शोषण करने वाला बन सकता है। किसी की मदद करने वाला भी किसी की हत्या, नुकसान ये करने वाला बन सकता है। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। लेकिन ये सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई। केवल इंसानी चोला मिल जाने से किसी को सत्संग का अधिकार प्राप्त हो जाएगा या हो गया, भूल जाओ इस बात को। दुनिया में बहुत घुम्मन घेरियां हैं, बहुत जी के जंजाल हैं, एक खत्म होता नहीं, 10 और खड़े हो जाते हैं। उनसे पार तो सत्संग ही करता है। एक गांव में संत पधारे, लोगों ने प्रार्थना की हमारे हित के लिए कुछ कहो ना। समय निर्धारित हुआ, 100, 50, 200 व्यक्ति इकट्ठे हुए, महात्मा का आसन लगाया गया और महात्मा ने सत्संग कहना शुरू किया। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
जिस शरीर से तुम सत्संग सुनने की भावना रखते